कि रिश्ते ख़राब होने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। उस रिश्ते की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी 3 तरह की उसको फीड चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, ईंधन चाहिए। वो 3 तरह का ईंधन अगर नहीं दिया जाता तो आग बुझ जाती है। उन्होंने बताया कि मैं इतना बड़ा सिंगर हूँ और बाज़ औक़ात मेरे से अच्छा नहीं गाया जाता। मैंने कहा जी वो कैसे, आप इतना बड़ा नाम है। उसने कहा अगर ऑडियंस सुनने वाली ना। हाँ। फिर मुझे जुमला याद है वासिफ साहब वासा फरमाते हैं कि बोलने वाली ज़ुबान को ताकत सुनने वाला कान देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर बरीरा बख्तावर और एक और पॉडकास्ट के साथ आपके सामने। आज हम दोबारा से आ गए हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन से और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कासिम अली शाह। हमारी पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पसंद करने का बहुत शुक्रिया, आपके फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। और यकीनन इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स डिस्कस होते हैं जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं और बहुत कम जिनके बारे में बात भी की जाती है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग आवर पॉडकास्ट और आप अपना फ़ीडबैक इसी तरह से हमें देते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। आज का भी जो हमारा पॉडकास्ट है उसका सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि मुझे हमेशा लगता है कि जब भी हम रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करते हैं, मैं और कासिम साहब शोज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा आता है। वजह उसकी ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि आजकल के दौर में रिश्ते जो है वो ज़रा ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए। मुझे लगता है हमेशा से शायद अब एक्सपोजर ज़्यादा हो गए, शायद अब चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं, निकल रही हैं। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आपकी कोई रिलेशनशिप है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई बिज़नेस है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आना जो है वो एक बिल्कुल फितरी अमल है। और अप्स एंड डाउन्स जब आते हैं तो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि डाउन के बाद आप दोबारा से अपर टाइड के ऊपर ज़रूर जाएं। हाँ, लेकिन अगर आप किसी रिश्ते में, किसी बिज़नेस में अपर टाइड के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं और आप बिल्कुल लोअर उसी डाउन लेवल के ऊपर ही मूव करते जा रहे हैं, तो देन दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन दैट सिचुएशन। आज के शो में हम बात करेंगे कि ताल्लुकात, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, अगर उनके अंदर जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, जब उनके अंदर दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं और वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और ऐसी सूरत हाल में रिश्तों को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टॉक फॉर ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया कासिम साहब। अगेन एक और पॉडकास्ट और ये आज की पॉडकास्ट भी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट भी आती है, फीडबैक भी आता है कि रिलेशनशिप्स के हवाले से ज़रूर बात करें। तो रिलेशनशिप, जब कासिम साहब की पहली भी पॉडकास्ट है उसमें वो बड़ा वायरल हुआ एक क्लिप जिसमें आप बात कर रहे थे कि जी जब नई नई शादी होती है तो उस वक्त कैसा महसूस होता है और किस तरह से लोग बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन नई नई शादी जब पुरानी होना शुरू हो जाती है तो उसके बाद रिश्तों के अंदर जो एक डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है कि वो जो आप कहते हैं ना कि रैशनैलिटी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है, लेवल, इमोशनल लेवल कम हो जाता है और चीज़ें फिर जो एक और तरह से आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो क्या वजूहात होती हैं और क्या किया जा सकता है? अच्छा डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने थोड़ा सा परसाइज किया आज से। कुछ वक्त की किल्लत और इस मंथ में मेरे ट्रैवल ज़्यादा हैं, डॉक्टर साहब की भी कुछ मसरूफियात हैं, तो हमने अपने पॉडकास्ट, अपनी बातचीत के टाइम को जो हम पहले घंटा कर लेते थे उसको थोड़ा सा कम करके 20 मिनट कर दिए। ये आपकी इत्तला में करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात, ये एक गुड न्यूज़, ये डॉक्टर साहब मैंने आपके लिए भी सरप्राइज़ रखा हुआ था और ये सुनने वालों के लिए भी सरप्राइज़ था कि हमारे जो रिलेशनशिप के लेक्चर्स हैं वो इतने सुने गए, इतने सराहे गए, उनकी इतनी तारीफ़ हुई है। और सबसे बढ़ के एक कह लीजिए तारीफ़ और फीडबैक उनका जो मैटर करता है। बाज़ लोग होते हैं वो जाने बगैर ही बस गुड, वेरी गुड सर, आई एम योर फ़ैन। यानी जिस तरह एक मोहतरमा ने आके कहा सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं कहा मेरी सबसे अच्छी किताब को कौन सी लगी? उन्होंने कहा कामयाबी का सफ़र। मैंने उनकी तरफ देखा, मैं कहा पढ़ी आपने? कहती सर मैंने सारी पढ़ी है, मुझे ज़ुबान ही याद है। मैंने उन्हें बताया वो मेरी किताब ही नहीं है। तो ये इस तरह के फ़ैन नहीं, वो लोग जिनकी फ़ीडबैक मैटर करती है। इतनी शानदार हमें फ़ीडबैक आई कि हमने एक नया फ़ैसला किया और फ़ैसला ये किया कि हम जल्द ही एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है जोड़ दो। इसका लोगो आपके सामने आ रहा होगा, ये कैसे दो दिल जुड़े हुए हैं। ये दिल जोड़ने का काम हम इस YouTube चैनल के ज़रिए करेंगे, क्योंकि हमें बहुत से दोस्त कह रहे थे कि हमारा जो कंटेंट है कोई यूथ के लिए है, कोई रिश्तों के लिए है, कोई बूढ़ों के लिए, कोई जवानों के लिए है। तो स्पेसिफिक उनके लिए जो रिश्ते बनाने जा रहे हैं या जिनके बन गए हैं या बन गए और ख़राब हो गए हैं, उन सबको ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए रिलेशनशिप डोज दे रहे हैं। मुफ्त एक फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। जोड़ दो के नाम से हमने एक चैनल लॉन्च करना है। अब ये सारे हमारे जो रिलेशनशिप के लेक्चर्स हैं ये उस पर चले जाएंगे। सही, ठीक हो गए। तो यानी हम सेग्रीगेट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आने वाले दिनों में कई हमारे नए काम आ रहे हैं, उसमें से एक ये प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया, जोड़ दो। अब आ जाते हैं कि रिश्ते ख़राब होने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं।
एक वजह नहीं होती, मल्टीपल रीजंस होती हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक कुलिया रिलेशनशिप का, दुनिया में किसी के साथ भी, मैं कह रहा हूँ कि ये रिश्ता आपका आपके पीर के साथ है, गुरु के साथ है, मियाँ बीवी का है, माँ बाप में है, बीवी बच्चों में है, बाप बेटे में है, बेटी माँ में है, दो दोस्तों में है, कहीं भी है। उस रिश्ते की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। जब भी वो 3 चीज़ें उसमें डाली जाएंगी, अगर मैं ये कह लूँ, आसान कर देता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि रिलेशन एक आग है जो जली हुई है, ये वो भांबड़ है जो बला हुआ है, पॉजिटिव सेंस में एक ऐसी आग है जो जलती रहनी चाहिए रिश्ते की। उसकी 3 तरह की उसको फीड चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, ईंधन चाहिए। वो 3 तरह का ईंधन अगर नहीं दिया जाता तो आग बुझ जाती है, और ये आग कहीं घरों में बुझी हुई है। ठीक है जी। पहली चीज़ जो नहीं मिल रही होती वो टाइम है। हर रिश्ते को टाइम चाहिए होता है। आप टाइम नहीं देते, ये लिख लें कहीं ना कहीं, रिश्ता नहीं बचता। टाइम देने का मतलब क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं है, क्वालिटी ऑफ टाइम है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी बात है, हालांकि मेरा टॉपिक है, अभी थोड़ी देर बाद जाके मैंने पढ़ाना है किसी एक इदारे में, SMC को, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स मैंने पढ़ाना है। टॉपिक ही मेरा ये है, और मेरा आजकल आउट है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस पे हमने लास्ट टाइम भी बोला, जितनी किताबें उसमें लिखा हुआ है ये लाया है यानी ये इतना मुश्किल है, ये झूठ के करीब करीब है, लेकिन कभी कभी ठीक। मैं क्या करता हूँ अपने उस रिश्तों को बचाने के लिए कि मैं टाइम नहीं दे पाता, कितने कितने दिन नहीं दे पाता, तो मैं फिर एक ही दफ़ा क्वालिटी टाइम दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि रिश्तों को क्वालिटी टाइम चाहिए। नंबर 2, सेकेंड थिंग, अटेंशन। आप अगर आपके सामने को बैठा हुआ है, ये आम कॉमन प्रैक्टिस है, मेरे सुनने वाले, देखने वाले, जानने वाले, समझने वाले, ये याद रखें कि आम तौर पे ऐसा होता है कि आपके सामने बैठा हुआ शख्स जो आपसे बातचीत कर रहा है या आप बात कर रहे हैं, और वो मोबाइल पकड़ता है और चैट शुरू कर देता है, या कुछ निकाल के देखना शुरू कर देता है, या इधर उधर देखने लग पड़ता है। आपको सर में दर्द शुरू हो जाता है, ये ध्यान क्यों नहीं दे रहा। इवन के मैं और डॉक्टर बरीरा प्रोग्राम कर रहे हैं, हम अपना सीक्रेट आपको बताएं, क्योंकि लकीली हमारा जो प्रोग्राम है, एक अरसे से मैंने बताया 8 साल पहले पॉडकास्ट शुरू किया, हम लोगों की तो इतनी वो एक एनर्जी जुड़ती है और सैनर्जी बन जाती है डॉक्टर साहबा, कि हम बाज़ औक़ात सोच रहे होते हैं और वही बात कर देते हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ, डॉक्टर बरीरा वही सवाल कर देती हैं, हालांकि हमने बताया भी नहीं होता ये सवाल करना। अब ये जो अटेंशन है ये उससे मुमकिन है। अगर बोलने वाला बोल रहा है और सुनने वाला सुन नहीं रहा, ये मुझे एक बहुत बड़े गायक ने बताया, उनका नाम नहीं लेता, बहुत बड़े गायक है, सिंगर है, उन्होंने बताया कि मैं इतना बड़ा सिंगर हूँ और बाज़ औक़ात मेरे से अच्छा नहीं गाया जाता। मैंने कहा जी वो कैसे, आप इतना बड़ा नाम है। उसने कहा अगर ऑडियंस सुनने वाली ना हो। फिर मुझे जुमला याद है वासिफ साहब, वासिफ फरमाते हैं कि बोलने वाली ज़ुबान को ताकत सुनने वाला कान देता है। अगर किसी के पास अटेंशन, तवज्जो देना ना हो। अच्छा, एक हमारे एंकर हैं, दोस्त हैं, एक्टर भी हैं मैं नाम नहीं लूँगा, माइंड कर जाएंगे। उन्होंने मुझे सीक्रेट बताया, वो बड़ा अच्छा कंडक्ट करते हैं, यानी ऐसे कर लेते हैं सुनते सुनते, फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर आंखों में नमी आ जाती है, फिर वो कहते हैं हाँ अच्छा। मैंने उन्हें एक दिन पूछा कि भाई आप इतना अच्छा कंडक्ट करते हैं कि बोलने वाला वो बातें भी कह जाता है। यानी आमतौर पे एंकर बड़े बड़े मुश्किल सवाल पूछ के मुश्किल में डाल दे, लेकिन आप इतने भोला बन के और बड़े सिंपल बन के और यूं हाथ रख लेते हैं, ये आप कैसे करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं एक्टिंग करता हूँ। सुन मैं भी नहीं रहा होता। ये आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की, मुझे लग रहा है मैंने गेस कर लिया, लेकिन मैं भी नाम नहीं बताना, नहीं तो वो माइंड बड़ा करते हैं, आपको मैं बता दूं, मतलब बड़ा शदीद माइंड करते हैं। उनकी 2 खूबियाँ, एक ये खूबी है, एक और उन्होंने उनकी खूबी मैंने डिस्कवर की, लेकिन वो मैंने नहीं उनको बतानी कि उनमें ये खूबी है। ठीक है जी। तो अब जनाबे वाला वापस आते हैं, अटेंशन। थर्ड थिंग जो डॉक्टर साहबा है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है कुर्बानी, सैक्रिफाइस। रिश्ता होने का मतलब है किसी ने अपना आप तोड़ा है और दूसरे को दिया। वो टाइम है, एनर्जी है, रिसोर्सेज है, सिफारिश है, कुछ भी है। अगर यानी मैं कहता हूं कि इवन ये मानना है कि यार यू आर इंपॉर्टेंट, ये मानना जो है ना, इसका मतलब है यू निगेट योर सेल्फ। टू एडमिट समवन यू हैव टू निगेट योर सेल्फ। अपने आप को मनफी करना पड़ता है। वो नफी इस बात दा पानी फिरिया ते हर रगे हर जाई हो, वो जो सुल्तान बाहू का शेर है, समझ ही अब आता है। वो समझ तब आता है जब आपको पता लगता है कि जो सेल्फ निगेशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? निगेशन है, सबकी नफ़ी करके आप एक को मानते हैं। तो वो जो कुर्बानी देना है अगर आप में नहीं है, आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। कि बंदा ये कहता है कि जी मैंने इसके लिए ये कुर्बानी दी। हमें कई बहनें मिलती हैं, वो कहती है जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, या कोई कहता है जी मैंने अपनी तालीम रोक ली,
या कोई कहता है ये अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास बाहर जाने की, मैंने वो ख़त्म की और ये कुर्बानी दे दी। ये जो कुर्बानी देना है ना, ये रिश्तों को मजबूत करता है। ये 3 है। अब ये इनका तीनों का प्रपोर्शन है। अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं डाल रहे तो वो जो भांबड़ भला हुआ, वो जो फायर जली हुई है, वो बुझ जाएगी। अच्छा कासिम साहब, आप जब सेक्रीफाइस कोई करता है, अमूमन हमारे माशरे में ख़वातीन करती हैं, जो आपने बात की ना कि तालीम रोक दी, डिग्री पूरी नहीं की, जॉब छोड़ दी, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी थी, आप नहीं गए क्योंकि आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली ने एग्री नहीं किया। सेक्रीफाइस उस टाइम तो हो जाता है, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए वो जो एक आपके दिल के अंदर एक अगले शख्स को लेके गिल्ट रहता है ना, और वो जो एक क्या कहना चाहिए उस जज्बे को, आप यू फील बैड अबाउट इट, आपके अंदर एक रिवेंजफुल सा एक एटीट्यूड होता है कि भाई मेरी ये चीज़ इस बंदे ने ख़राब की थी। क्या सेक्रीफाइस इतने मांगने चाहिए? मैं मर्द हजरात से, क्योंकि नॉर्मली औरतों से ही सेक्रीफाइस मांगे जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही। देखिए असल में ना सेक्रीफाइस तब तक कुछ नहीं कहता जब तक सेक्रीफाइस एक प्राइस है ना, आपने पे कर दी, आपने कीमत दी और सामने से कुछ नहीं आया, फिर तो तकलीफ होगी। सही। यानी आप मिसाल ले लीजिए, किसी ने कीमत अदा कर दी, फ़र्ज़ करते हैं एक फास्ट फूड की चेन थी, वहाँ पर आप गए और उस पर जाके आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद पैसे दे दिए आपको, उन्होंने कहा जी टेबल नंबर ये और ये स्लिप है आपकी, आप बैठ जाएं, आपको थोड़ी देर में ऑर्डर पहुँच जाता है। ठीक है जी, वो बर्गर है, वो फ्राइज़ हैं, वो कोल्ड ड्रिंक है, सारा कुछ पहुँच जाता है। लेकिन क्या हुआ डॉक्टर साहब कि कई साल 20 साल गुजर गए और वो नहीं आया तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो आप सूखने पड़ गए ना, पढ़ने भी पड़ गए, दोनों वर्ड हो गए जी पंजाबी के, सूखने पड़ गए, पढ़ने पड़ गए, तो फिर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। लेकिन अगर आपने कुर्बानी दी है और वो किसी शक्ल में कंपलसेट हो गई है, अच्छा चलें वो इस शक्ल में हो गई है कि उस ऑर्डर लेने वाले ने वापस आके थोड़ी देर बाद कहा कि रियली सॉरी, आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। ये बड़ी बात होती है कि किसी को आपने कुशन दिया, फिर दोबारा उसने आके कहा कि रियली सॉरी, हमारी मशीन ख़राब हो गई। कल मैं और मेरा एक बड़े बड्डी हैं, मेरे बहुत ही कमाल के इंसान, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट रहे और फिर सिविल सर्विस छोड़ी, एक टेक्नोक्रेट के तौर पे काम करते रहे, फिर पॉलिटिक्स में आए। अल्लाह ने बड़ी यंग एज में 3 मिनिस्ट्रीज़ उनको दी और सर्व की। मेरे बड़े बड्डी हैं, बहुत ही मेरे दोस्त। कल हम ना कहीं DHA में ना जी एक जिम कम कैफ़े में बैठे हुए थे, उन्होंने एक आगे कैफ़े बनाया छोटा सा और पीछे जिम है, तो वहाँ बैठे थे, तो हमने ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा मैंने ये फ़लाना जूस पीना। तो हुआ ये कि थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा आया, उसने कहा सर वी आर सॉरी, हमारी मशीन ख़राब है। मैंने कहा फ़र्ज़ करें, भाई को मैंने कहा कि अगर ये घंटे बाद आके कहता तो मैंने सर फोड़ देना था कि अल्लाह के बंदे घंटे बाद आके क्यों बताया। तो ये तीनों चीज़ें एक्नॉलेज होना, आपने कुर्बानी दी और वो, अच्छा फ़र्ज़ करें 20 साल बाद ही उसने कहा कि यार मैं एडमिट कर दूँ कि तुमने, बहुत बड़ी बात है एडमिट करना। एडमिट भी तो नहीं करता ना कोई, कि एडमिट किसी ने कर लिया कि मैं मानता हूं कि तुमने कुर्बानी दी लेकिन मैं रिटर्न नहीं कर सका। यकीन करें थकावट उतर जाएगी, लेकिन उनको मानने को इतना ज़िद्दी है, मानने को भी नहीं तैयार। अच्छा अब आ जाते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं क्विकली मैं ये सवाल खुद ही पैदा कर देता हूँ जो आपके दिल में है, मुझे पता है अंगड़ाइयाँ ले रहा है और करवटें ले रहा है और बदल रहा है, कि अगर रिश्ते अब ख़राब हैं क्या क्या किया जाए? आप इसको रीनरेट कर दें ज़रा। रीनरेट इसको मैं इसी तरह करूँगी कि मैंने इसको इससे पहले एक एक्सप्लेनेशन ये देनी है कि अक्सर मर्द हजरात आपको प्रोफेशनल लाइफ मिलते हैं बहुत सक्सेसफुल, और जो बीवियों के साथ उनके ताल्लुकात बड़े ख़राब होते हैं, लेकिन इन अ वे कि बीवी ने सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ बच्चों की देखभाल की, उसने उनका ख्याल रखा, स्कूलिंग की ड्यूटी सारी दी, और एंड में भाई साहब कह रहे होते हैं कि जी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बीवी में, और वो तो मेरा मेंटल लेवल नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। बट उस औरत ने सारी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करके अपने बच्चे पालें, आपके बच्चे पालें, ताकि आप ऑफिस बैठ के सुकून से काम कर सकें। तो अब जब ताल्लुकात इस लेवल पे ख़राब हो जाते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान इतना गैप आ जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं एक दूसरे की, रिस्पेक्ट नहीं एक दूसरे की, लव है ही नहीं, तो क्या किया जा सकता है? रिफ्रेज हो पहला काम जी, पहला काम वेरी बड़ा आपने अच्छा रिफ्रेज किया है डॉक्टर बरीरा जी। उनकी कमाल पर्सनालिटी में ये कि तो ये बहुत बड़ी कह लीजिए लर्निंग की और एबिलिटी, फिर कम्युनिकेशन, फिर प्रेजेंटेशन अल्लाह ताला ने इनको गिफ्ट की हुई। अच्छा देखें, पहला काम जो करना है ना वो है फर्स्ट ब्रिज जो 2 रिश्तों में है, वो कम्युनिकेशन है। ये जो मोहब्बत होती है ना, कभी ज़माना जवानी में याद कीजिए जब हम छोटे छोटे होते थे और नए नए हम टीन एज में से एंटर हुए, और उसके बाद हम सब कईयों की ज़िंदगी में, कई ऐसे बेचारे हाजी होंगे उनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, लेकिन पहली मोहब्बत हुई। वो जो पहली मोहब्बत को भी कभी आप याद करें ना, तो वो कैसे हुई थी? वो ये नहीं हुआ था कि कोई बड़ा बातचीत करने का मौका मिला था, लेकिन कम्युनिकेशन बिल्ट हो गई थी। वो बेशक आंखों से हुई थी,
वो हम मतलब असल में ना, फिर ये स्पिरिचुअलिज्म पे चला जाऊंगा, लेकिन एक नुक्ता मुझे बताने दें आप। जी जी। आंखें जो है ना वो रूह की खिड़की हैं, यानी कि आप ये समझ जाएं इस पूरी बॉडी में 5 सेंसेस से डाटा जा रहा है, उसमें से सबसे तेज़ी के साथ डाटा, ऐसा डाटा जाता तो दिमाग तक है, माइंड तक है, लेकिन डाटा दिमाग से होते हुए हार्ट अंदर जो है, ये वाला हार्ट नहीं, अंदर जो इमोशन है और फिर अंदर रूह है। अब मैंने उल्ट कर दिया, बाहर बॉडी है, उसके ऐसे करके अंदर कोई चीज़ एंटर हुई है कान से और गई है कहाँ, प्रोसेस हुई है नहीं, पहले माइंड में, फिर उससे पीछे हार्ट में, फिर उससे पीछे बहुत पीछे करके रूह में। तो होता क्या है कि कान, सेंसेस सब, उनके पास जो डाटा आ रहा होता है ना वो अक्सर माइंड तक जाता है, ये समटाइम हार्ट तक जाता है। जो आंख है ना उससे डाटा समटाइम बॉडी से होके माइंड, माइंड से हार्ट और हार्ट से रूह तक चला जाता है। तो आंख जो है ना वो खिड़की है। मैंने मुश्किल बात की है, माफ़ी के साथ, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझे माफ़ी दे दे। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है ना उसका सबसे मिनिमम दर्जा, जो कि मैं कहता हूँ सबसे इलीट भी है, एक ही वक्त में मैंने कह दिया, ये कम अज़ कम है, जो कि बजाते खुद बहुत बड़ी कम्युनिकेशन है, वो आंख है। इसलिए शायरी में आंखें चार होना क्या है, 2 और 2 4, यानी ये 2 आंखें जो हैं ये 4 हो गई। और आंख इतनी बड़ी साइंस है कि इस वक्त दुनिया के कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर मैं गया हूँ, वहाँ पर फिंगर स्कैन ख़त्म हो चुका है। हाँ जी, आई स्कैन करते हैं। ये दुनिया में नई बात पता लगी है कि जो 7 अरब है दुनिया की आबादी, हम सब की आंखों के अंदर जो कहीं रोशनी है वो मुख्तलिफ है। आंखें एक जैसी हो सकती हैं, आंखों की रोशनी मुख्तलिफ है। तो जो कम्युनिकेशन है डॉक्टर साहब वो आंखों के ज़रिए होती है और ये मिनिमम है, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब है इबलाग। अब ये तीनों तरह के हैं, जल्दी से मैं बता रहा हूँ। इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन एंड इज़ द बॉडी लैंग्वेज इज़ द वोकल्स। तो ये पहली तो वर्बल है और दूसरी दोनों जो है वो नॉन वर्बल। ये तीनों तरह की कम्युनिकेशंस जो हैं अगर इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई हैं, ख़राब है दोनों बैठे, दोनों के हमारा दिल नहीं करता, कोई मसला नहीं, हम बातचीत करेंगे और हम ज़ोर से करेंगे, धक्का लगा के करेंगे। ये जो बातचीत का ना होना है ना, यानी जिस भी रिश्ते में 5 मिनट भी कोई बैठ के बात नहीं कर सकता, ये साइन है कि भांबड़ जो था वो आग का अलाव बुझ चुका है। तो पहला काम जो करने वाला है वो है कम्युनिकेशन। मेरे पास ना, क्योंकि काउंसलिंग के क्लाइंट्स डॉक्टर साहब बड़े माशाल्लाह एलीट अच्छे लोग आते हैं, तो एक कपल आया, उन्होंने कहा कि जी मैंने यही टेस्टर लगाने होते हैं, यहाँ मुफ्त आपको बता रहा हूँ, मैंने पहला टेस्टर लगाया। उनको जी कम्युनिकेशन सिर्फ इतनी है कि पैसे दे दें, पैसे ले लें, बच्चे आ गए, बच्चे चले गए, खाना ये पकना है, ये खा लिया, फलाने की तरफ जाना है, फलानी खुशी गमी में, इससे ज़्यादा हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं, यानी डेड रिलेशन जिसे कहते हैं। मैंने उन्हें कहा जी कम्युनिकेशन शुरू करें। वो अगली दफ़ा आए, उन्होंने आके हफ्ते बाद कहा सर सर हमसे नहीं होती बात। अच्छा, मैंने सोल्यूशन दिया और ये आपको भी दे रहा हूँ। मैंने कहा ख़त लिखने शुरू कर दें। अब अगली दफ़ा जब वो आए वो हैरान थे दोनों। उन्होंने कहा सर आपने कमाल कर दिया। बंदा कहता है मैं रात को एक अच्छा सा ख़त लिखता हूँ और सुबह नाश्ते की टेबल पे नाश्ता कर रहा हूँ तो मैं रख के चला जाता हूँ। बीवी ने कहा कि मैं जब शाम होती है मैं ख़त लिखती हूँ, इनके दफ्तर के आने से पहले इनके तकिए के नीचे रख देती हूँ। अब वो ख़त पढ़ते हैं और उसका जवाब लिखते हैं। 7 दिनों बाद उन्होंने कहा कि सर हम लोग दोनों उठ के आ रहे हैं लाहौर का एक बड़ा अच्छा कैफ़े जहाँ ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा मिलता है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, आपका भी फेवरेट है मुझे पता है, मैं नाम नहीं ले रहा, ब्रांडिंग हम ऐसे मुफ्त में नहीं करते। वहाँ से वो नाश्ता करके आ रहे थे मेरे पास। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो जो पहला काम है कम्युनिकेशन वो बहाल हो गई। दूसरी जो चीज़ है वो मैं बता चुका हूँ, म्यारी वक्त दें खुदा के लिए। क्वालिटी टाइम का मतलब है आप 100% अटेंशन के साथ बैठ के, आप फुल ऑफ एनर्जी। जिस तरह प्राइम टाइम होता है ना मीडिया में, आपका मीडिया में PhD है, मैं क्या बताऊं प्राइम टाइम क्या होता है, लेकिन सुनने वालों को बता देता हूँ। शाम 7 से रात 11 का टाइम प्राइम टाइम होता है, जिस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ के TV देख रहे होते हैं। तो आपके भी प्राइम टाइम होते हैं। टाइम मैनेजमेंट की किताबों में लिखा हुआ है, कुछ लोगों, मेरा प्राइम टाइम मॉर्निंग है डॉक्टर साहब, फजर से लेके जोहर तक का टाइम मेरे लिए प्राइम टाइम है, फिर मेरी एनर्जी लो होने लग पड़ती है। हमें अपनी जो बेस्ट एनर्जी का टाइम है ना वो अपने रिश्तों को देना चाहिए। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो बड़ी क्यूट सी है, वो है तोहफ़ा देना चाहिए। देखें अल्लाह के रसूल की हदीस है कि तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। मुझे बड़े लोग पूछते हैं शाह साहब आप दफ्तर में कोई आता है खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ देते हैं, कुछ ना दे सकूँ होप दे देता हूँ। बड़े लोग कहते हैं शाह साहब आपसे मिल के एक
एक सूथिंग क्यों फील होती है, अच्छा क्यों फील होता है, या कंफर्टेबल हल्का फुल्का क्यों फील होता है। मैंने कहा जी देखिए मैं उम्मीद देता हूँ, सच्ची उम्मीद, मैं झूठी उम्मीदें नहीं देता। मुझे पता लग जाता है कि यार इसके साथ मैं ये बात करूंगा, ये कंफर्टेबल हो जाएगा। किसी को सुनाना है, किसी को दुख सुनाना है, किसी का कांटा लगा मुझे नजर आ रहा है, मैं निकाल देता हूँ। तो आप क्या करें, तोहफा दे दें, कोई तोहफा, छोटे से छोटा तोहफा। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मैंने कल जाना है सिंगापुर, तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ जी आपके लिए, जो मेरे मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे चाहने वाले, मेरे बड़े प्यारे हैं। अब अभी राह जाते बाबे से नहीं मैं पूछ सकता, बाबा जी मैं सिंगापुर जा रहे हैं, ताड़े वास्ते की लेके आऊँ, जो अपने मेरे उनसे मैं पूछता हूँ। दी फोर्थ थिंग इज तारीफ करें। अच्छा, तारीफ के लिए जुमला सुन लीजिएगा, ढूंढना पड़ता है। एक साहब एकदम मैं गाड़ी से उतरा और उनको मिला, आगे जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे रोक लिया, एक्सक्यूज मी आपने परफ्यूम कौन सा लगाया है? मैंने उन्हें बताया मैंने क्रीड लगाया। कहते हैं बड़ा यार जबरदस्त परफ्यूम है। मैंने कहा जी मेरा फेवरेट है। तो वो एक छोटा सा स्पेसिफिक कुछ चीज़ नोट करना, ये क्या है, तारीफ करना। पांचवा नुक्ता जो है ना, नई यादें बनाएं। हमें अंडे बनाने आते हैं, हमें खाने बनाने आते हैं, हमें उल्लू बनाना आता है, हमें मामू बनाना आता है हमें यादें बनानी नहीं आती। इतनी मोटी किताब मैंने पढ़ी, आई वाज इन यूरोप, तो मैंने पुर्तगाल से वो किताब खरीदी मेमोरीज पे। हम छोटी छोटी मेमोरीज बनानी चाहिए कि हम कभी बैठ के ना देखिए डिस्कस करने के लिए कुछ हो, यार याद है हम ऐसे होते थे, हम ये करते थे। इसीलिए ट्रैवलिंग बड़ी जरूरी है ना, कि आप फैमिली के साथ जरूर एक्सपोजर ट्रैवलिंग बिल्कुल। छठा पॉइंट जो है ना, एक दूसरे के गोल्स में कंपलसेट करें, सपोर्ट करें, जाने पूछें कि मैं आपको कहाँ हेल्प कर सकूँ। एंड द सेवंथ लास्ट क्लोज करना है हमने आज का प्रोग्राम, कामयाबी पे मिलकर जश्न मनाएं। हाँ, एक दूसरे की खुशी में खुश होना। सड़े ना यार, ये नहीं है कि एक ने अचीव किया है, एक कह रहा है यार ये देखो मैं काउंसलिंग मतलब मेरा काम है ना, तो चंद दिन पहले मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, तख़य्युल में सोच रहा हूँ कि इस मुल्क का एक बहुत एलीट शख्स, वैसे तो प्राइवेसी मेंटेन रखनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मेरा क्लाइंट बना और मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे किसी करीबी रिश्ते को पता लग गया, मैंने नहीं बताया, उसको पता लग गया कि यार ये घर के बाहर जो इतने प्रोटोकॉल लगे हैं और इतना रश लगा है और ये सारा कुछ हुआ है, तो ये फलाना था। तो वो बजाय तारीफ़ करने के कि माशाल्लाह कासिम साहब, वो सड़ जाए, उसका मुंह बन जाए। ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर ये साइन है कि फिर रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। तो ढूंढ के कामयाबियों पे तारीफ करें। डॉक्टर साहब ये आज का सारा बिल्कुल आपने ये भी बता दिया कि किस तरह से ठीक किया जा सकता है रिलेशनशिप को, अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा। और ये सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुकात तक महदूद नहीं है, इवन आपके औलाद, आपके बच्चों के साथ, लाइक मेरी बेटी है, उसके साथ रिलेशनशिप में मेरे अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं। कभी कभी हमें लग रहा होता है कि भाई हम बड़ी दुश्मनी सख्त चल रही है, कभी हमें लग रहा होता है कि नहीं हम बड़े आपस में एक दूसरे के साथ फ्रैंक है, दोस्त हैं। तो ये आपके सारे रिलेशनशिप में ये रूल्स अप्लाई होते हैं, बच्चों के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। सो यू हैव टू अप्लाई ऑल दीज रूल्स। और इसके साथ ही हमारी आज की पॉडकास्ट का टाइम खत्म होता है। थैंक यू सो मच कासिम साहब फॉर बीइंग विद अस, एंड इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर पॉडकास्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी।